नमस्कार। बीटेक बाबू में आपका स्वागत है। बीटेक ज्वाइन कर लिया? फर्स्ट सेमेस्टर है या तीसरा चौथा सेमेस्टर है? चिंताएं तो शुरू हो चुकी होंगी। नौकरी कैसे मिलेगी, प्लेसमेंट कैसे होगा, शुरू हुई कि नहीं? और आपको जगह जगह से तरह तरह की इंफॉर्मेशन भी आने लगी होगी। बेटा ये पढ़ ले, बेटा वो पढ़ ले, ये तैयार कर ले, वो तैयार कर ले। इन सारी सलाहों में डीएसए की सलाह तो मिली गई होगी अब तक। अगर प्लेसमेंट क्रैक करना है या जॉब चाहिए तो डीएस से सीख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट? मिल गया होगा अब तक ये इंफॉर्मेशन। लेकिन डीएसए है क्या? फुल फॉर्म है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। लेकिन सीखें कैसे, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कितना सीखें? करेक्ट? ये क्वेश्चंस तो आता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम डीएसए लर्न करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। यू कैनॉट डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग डीएसए। डीएसए सीखना शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। क्या है? पीएस। पीएस क्या है? दो नाम है, प्रोग्रामिंग स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो जब तक आपको प्रोग्रामिंग स्किल नहीं आती है या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं डेवलप हो चुकी है, तब तक आप डीएसए सीखना शुरू भी नहीं कर सकते हैं, सोचिए भी मत। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना है। एक बार आपकी ये स्किल डेवलप हो गई, उसके बाद आप डीएसए स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी। तो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज चूज करें, ये दूसरा क्वेश्चन है। आता होगा। और आपको सजेशन देने वाले लोग तरह तरह का सजेशन देते होंगे। कोई बोलेगा सी प्लस प्लस सीख लो, कोई बोलेगा जावा सीख लो, कोई पाइथन भी सजेस्ट करेगा, कुछ लोग आपको स्काला भी सजेस्ट कर देंगे। तो इन सारी लैंग्वेजेस में और भी 100 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो इन सारी लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है जो आपको चूज करनी चाहिए प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करने के लिए, और फाइनली डीएसए के लिए प्रिपेयर करने के लिए? बेसिकली आपके पास दो ही चॉइस हैं, सी प्लस प्लस एंड जावा। दैट्स ऑल। बट इन दोनों में से भी कौन सा चूज करें, सी प्लस प्लस या जावा? चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सी प्लस प्लस इज 10 टाइम्स फास्टर देन जावा, एटलीस्ट 10 टाइम्स। सी प्लस प्लस बहुत ही फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो कोर लैंग्वेज है, रॉ लैंग्वेज है। वो कंपाइल होकर के डायरेक्टली मशीन पे एग्जीक्यूट होती है, इसलिए फास्ट रन करती है। कंपेयर इट विद जावा। जावा जो है वो जेवीएम लैंग्वेज है। वो कंपाइल होकर बाइट कोड बनता है, और बाइट कोड जो है वो किसी भी मशीन पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा वर्चुअल मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। तो बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर है, तो वो स्लो चलता है। एंड इट्स एटलीस्ट 10 टाइम्स स्लोअर देन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस इज फास्ट, वेरी गुड। लेकिन क्या हमें सी प्लस प्लस चूज करना चाहिए या जावा चूज करें? एजम्पशंस पर जाना ऑलवेज इनकरेक्ट होता है। तो वी कैनॉट गो ऑन द एजम्पशंस, और वी कैनॉट गो बाय सम गट फीलिंग और मेयर सजेशंस। तो हमेशा कैसे जाएं? डेटा ड्रिवन। राइट? सो चलिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। वी विल टेक डेटा ड्रिवन अप्रोच और समझते हैं कि सी प्लस प्लस या जावा दोनों में से कौन सा चूज करें। लेट्स सी सम डेटा। तो डेटा देखना है हमें, कौन सा डेटा देखें? सबसे पहले तो नौकरी का ही डेटा देख लेते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो सबसे बेस्ट इंडिया में आज भी naukri.com है फॉर फाइंडिंग जॉब्स एंड लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो चलो naukri.com पे जाके देखते हैं, सर्च करते हैं सी प्लस प्लस। आप मोस्टली फ्रेशर ही होगे, तो फ्रेशर के लिए सर्च मार दो। कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है? 510। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 510 जॉब ओपनिंग्स हैं इंडिया में फॉर सी प्लस प्लस डेवलपर, बट कुछ इंडिकेशन तो मिल रहा है कि 510 जॉब अपॉर्चुनिटीज है। वापस जाओ,
सर्च फॉर जावा, एक्सपीरियंस फ्रेशर ले लो, सर्च फॉर इट, 6530। सी प्लस प्लस 10 टाइम्स फास्टर है, लेकिन जावा में एटलीस्ट सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सी प्लस प्लस कहाँ यूज हो रही है, इंडस्ट्री में कौन यूज कर रहा है, जहां परफॉर्मेंस, जहां स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट गेटवे बना रहे हो, ठीक है, पेमेंट ट्रांजैक्शन का एप्लीकेशन बना रहे हो, वहां स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट होना चाहिए, बहुत ही हाई स्पीड में। आप कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हो या आप कोई प्रोग्रामिंग का टूल बना रहे हो, तो उन सारे प्रोडक्ट्स में सी प्लस प्लस इज द मेन लैंग्वेज जहां बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, पैसा ज्यादा मिलेगा सी प्लस प्लस की जॉब्स पर, डेफिनेटली जावा की जॉब्स के कंपैरिजन में पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन जॉब मिलेगी क्या। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जॉब मिलना चाहिए, पैसा तो हम बढ़ा लेंगे। तो जावा में यू हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जावा इज वेरी पॉपुलर, बहुत वास्ट है, बहुत सारे चीज होते हैं जावा में, लगभग सारी कंपनीज को जावा का स्किल चाहिए होता है। जावा में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, सी प्लस प्लस में अपॉर्चुनिटीज कम है। एक चीज और देखते हैं, लेट्स गो टू स्टैटिस्टिशिया और स्टैटिस्टा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रेंड्स इन 2023। हम ये 2023 में हैं, तो 23 का ही देखते हैं, चले जाइए। एंड दे डू सर्वे और सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दे पब्लिश ट्रेंड्स कि कौन सी लैंग्वेज कितनी पॉपुलर है। शुरू का 4-5 छोड़ दीजिए आप, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, सी एस एस, सीक्वल, टाइप स्क्रिप्ट, बीच में एक पाइथन घुसा हुआ है, बट ऑल दिस इज वेब टेक्नोलॉजी। पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है बिकॉज ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग एंड वो सब फील्ड्स की वजह से। तो पाइथन इज वेरी पॉपुलर, बट पाइथन इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर लर्निंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि पाइथन इज इवन स्लोअर देन जावा, राइट। तो C++ is fastest, Java is 10 times slower than C++, and Python is maybe 100 times slower than the Java. तो DSA वगैरह के लिए Python is not a good choice। तो ये सब छोड़ दीजिए आप, उसके बाद आ जाइए एक्चुअल लैंग्वेजेस पे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे। जावा इज एट द टॉप, देन सी शार्प है, एंड देन सी प्लस प्लस है, फिर सी है, और फिर बाकी लैंग्वेजेस हैं, इसके नीचे और भी 50 अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो जावा इज फार वे मोर पॉपुलर, मोर इन डिमांड। तो अगर हमें डीएसए के लिए कोई लैंग्वेज चूज करना है, तो ऐसी चूज करें जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा करे, जो हमारे जॉब के टाइम भी काम है, राइट। तो जावा शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। सारी बातों का समरी यही है, जावा शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, कितना जावा सीखे। जावा इज लाइक अ ओशन, बहुत कुछ है उसमें, कितना सीखे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखना है बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग डीएसए। सिर्फ आपको बेसिक जावा सीखना है, जस्ट इनफ जावा फॉर डीएसए, राइट। तो आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर सकें जावा में, कोर लैंग्वेज, और थोड़ा बहुत ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है। तो आपको बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है और जावा एज ए लैंग्वेज कोर सीखना है। अगला क्वेश्चन भी आंसर हो गया, लेकिन फिर कहां से सीखें, कैसे सीखें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोग्रेस करें। उसके लिए हम जो बैठे हैं, हम एक नई प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, अगले 3 महीने में टारगेट है, वी विल फिनिश इट। उसमें हम आपको सिखाएंगे कोर जावा, जस्ट इनफ जावा फॉर डीएसए, और साथ में आपको सिखाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग डीएसए, एंड थोड़ा बहुत ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, द बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप डीएसए सीखने के लिए स्टार्ट हो जाओ, और फिर हम स्टार्ट करेंगे डीएसए। तो किस चीज का वेट कर रहे हो,
subscribe to our channel, search for the playlist just enough Java for DSA, और वीडियोज आना शुरू होंगे फटाफट फटाफट। यू कैन स्टार्ट लर्निंग, और अगले 2-3 महीनों में यू विल लर्न इनफ जावा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डीएसए। तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, एंड गुड लक।